सभी को नमस्कार। मैं सुनील यादव आपके अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे जल्दी से जल्दी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, इकाई अंक के बारे में हम लोग जानते हैं। इकाई अंक क्या होता है, देखते हैं। कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है, ठीक है। इसमें ये क्या है, इसकी जो लास्ट वाली संख्या, इसको क्या बोलते हैं, ये इकाई अंक बोला जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक। ऐसे ही ये 4, 5, इसमें इकाई अंक कौन सा है, ठीक है। ये क्या है, इकाई अंक, ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे, ये इकाई अंक है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन कैसे आता है, सवाल कैसे एग्जाम में आता है सवाल, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 4, 8, 7, 6 की पावर 32 गुणा 8, 7, 6 की 6, 5 की पावर 34 गुणा 7, 6, 3, 2 की पावर 38 का इकाई अंक बताओ, का इकाई अंक बताओ, ठीक है। तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे करेंगे, आज हम वही सीखेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इसके बेसिक पे चलते हैं। बेसिक इसका क्या होता है, कैसे हम इकाई अंक के बारे में अभी हमने बताया। इकाई अंक क्या होता है, जैसे किसी भी संख्या का जो, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है, इसके राइट हैंड में, राइट हैंड में जो भी लास्ट अंक होता है वही उसका इकाई अंक होता है, ठीक है। जैसे इसमें इकाई अंक क्या हुआ, 4, ठीक। ऐसे ही कोई भी संख्या हो। अब जैसे ये सवाल हमें ऊपर दिया गया है, अब ऊपर वाला सवाल हमें ये पूछा है, इसका इकाई अंक क्या होगा। ये इसमें ये पूछा है कि लास्ट इसके जो राइट हैंड में जो अंक आएगा वो इकाई अंक कौन सा होगा, वो कैसे आएगा, हम कैसे निकालेंगे, वही हम आज आप लोगों को सीखेंगे और सिखाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें है क्या, सबसे पहले एक बेसिक चीज है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट एक ऐसे डिजिट हैं जिस पे पावर कुछ भी लगा दिया जाए, कुछ भी लगा दिया जाए, उसका मान हमेशा यही डिजिट ही होगा। जैसे कोई भी संख्या है, उसके लास्ट में अगर मान लीजिए जैसे 20 है, ठीक है, 20 की पावर कितने भी लगा दो, जैसे मान लीजिए 20 की पावर 2 लगा दिया हमने, ठीक है। तो 20 गुणा 20 कितना हुआ, 400। तो इसका इकाई अंक कितना आया, 0। या ऐसे लगा दिया 20 की पावर 3, तो कितना आया, 20 गुणा 20 गुणा 20, तो इसका कितना आया, 8,000। तब भी इकाई अंक कितना आया, 0, ठीक है। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि अगर किसी संख्या के लास्ट अंक कितना है, 1, जैसे मान लीजिए 1 की पावर कितनी भी है, 1 की पावर 3 है, तो कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1, तब भी इसका मान कितना आएगा, 1। मान लीजिए 11 है, तो 11 की पावर अगर 2 है, तब भी कितना आएगा, 11 गुणा 11 बराबर 121। इसका इकाई अंक कितना निकला, 1। तो 11 की पावर अगर 3 है, तो क्या होगा, 11 गुणा 11 गुणा 11 बराबर कितना आया, 1331, ठीक। तब भी इकाई अंक कितना आया, 0। तो हमें ये बेसिक चीज याद करनी है कि याद रखनी है कि 0 हो किसी के, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है या 6 है,
तो उसका इकाई अंक 0 होगा, अगर तो 0 रहेगा। कितनी भी पावर हो, अगर 1 है तो कितनी भी पावर हो तो उसका इकाई अंक 1 रहेगा। 5 है तो उस पर पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक 5 रहेगा। जैसे देखो 5 की पावर कितनी भी बनी रहे, और जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, 5 की पावर अगर 2 कर देते हैं तो कितना है, 5 गुणा 5 पचम 25। इसका इकाई कितना निकला, 5। अगर 5 की पावर हम 3 कर देते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आया दोस्तों, 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 पंजे 125। फिर भी कितना आया इसका इकाई अंक 5 ही आया। अगर 5 की पावर 4 हो जाए तब भी कितना आएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, कितना आया, पचम 25 पंजे 125 पंजे 625, तब भी कितना निकला, 5। ठीक है, अब आइए 6 वाले को हम प्रूव करते हैं। 6 को देखते हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये 6 है, जैसे 6 है, 6 की पावर 2 है तो 6 गुणा 6 6 36, इसका इकाई अंक कितना आया, 6। 6 की पावर 3 है तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कितना आया, 6 36, 36 छंगे 216। ठीक है, ठीक, तो मतलब 6 की पावर कितनी भी बनी रहे उसका मान भी कितना आएगा, 6 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे ही देखते हैं। ये हमारी बेसिक चीज है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का मान 0, 1, 5 और 6 है तो इसका कितनी भी पावर बनी रहे, 0 की पावर पे कितनी भी पावर है उसका मान 0 रहेगा, 1 पे कितनी भी पावर है उसका मान 1 रहेगा, 5 पे कितनी भी पावर लगा दो उसका मान 5 रहेगा, 6 पे कितनी भी पावर हो उसका मान 6 ही रहेगा इकाई अंक। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे इसी में चलते हैं। देखो नेक्स्ट टाइप इसका क्या है। देखो सवाल कैसे पूछते हैं थोड़ा और हटके। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि 8, 7, 6 की पावर 243 गुणा 7, 6, 5 की पावर 836, ठीक है, का इकाई अंक बताओ। तो प्यारे बच्चों ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे, वही देखेंगे कि इसमें जो अभी जो हमने कोड दिया था, कोड क्या था, मतलब 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है इसमें कहीं इसका इकाई अंक, तो यहाँ पे इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 पे कितनी भी पावर लगी रहे इसका मान कितना आएगा, इकाई अंक कितना होगा, 6 ही होगा। अभी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। और यहाँ पे कितना आ गया, 5, तो 5 पे पावर भले ही कितनी लगी रहे, अगर मान लीजिए 765 का 876 बार गुणा करें कितना बड़ा गुणा हो जाएगा वो, और शायद हम कर ही नहीं पाएंगे। और तो इसका मान कितना आएगा, 5 की पावर कितनी इतनी है तब भी इसका मान कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 6 गुणा 5 बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब बाद में 0 है ना, तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों अब हम करते हैं इसको बेसिक तरीके से, जैसे हमने अभी आपको बताया था। हमने आपको ये बताया था कि मान लीजिए, ठीक है, अब आइए हम इसको एक टॉपिक तरीके से और करते हैं, एक टाइप और आगे हम बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है 843 की पावर 935 का इकाई अंक बताओ।
ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे सवालों के करने के लिए अब क्या करेंगे, थोड़ा लेवल थोड़ा अब सही से आ रहा है, थोड़ा अब लेवल थोड़ा टफ आ रहा है, यहाँ से हमें समझने की ज़्यादा बात जरूरी है। देखते हैं यहाँ 873 की पावर 935 का इकाई एक का अंक बताओ। और अक्सर ये सवाल रेलवे, एनटीपीसी, यूपीएसआई, बैंक, एसएससी, जीडी में जरूर पूछ लिया जाता है इस सवाल। तो देखते हैं क्या है इसमें। जब जब जैसे 0, 1, 5 और 6, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि 0, 1, 5 और 6 तो नहीं है इकाई की जगह। अगर होगा तब तो हम वही संख्या लिख देंगे जो सी होती है वो हमने अभी आपको बताया। अगर यहाँ पे देखो 0 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 5 भी नहीं है और 6 भी नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब करने के लिए हम ये करेंगे इसकी पावर कितनी है, जितनी भी इसकी पावर हो उस पावर को हम 4 से भाग लगाते हैं। ठीक है, तो लगा दो इसको 4 से, लगा दो इसको 4 से भाग। तो 935 पावर कितनी है, 935। 935 को लगा दो 4 से भाग, 4 दूनी 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, उतारी 3 की 13 हो गया, 4 तिया 12, इससे घटाया 1 बचा, 15 हो गया, 4 तिया 12, 3 बचा, 3 बचा। तो जितना भी बाद में शेष बचता है, ठीक है याद रखना मेरी बात को, जितना भी यहाँ शेष कितना बचा, 3। तो जितना भी शेष बचता है तो इकाई के अंक पे उतनी ही पावर लगा देते हैं और हमें जो संख्या मिलेगी वही इस पूरी संख्या का इकाई अंक होगा। जैसे ये 3 बचा, 3 है इकाई का अंक और इसकी शेष कितनी बची थी, 3। तो 3 की पावर 3 का मान लगा रख दो, वही इसका इकाई का अंक होगा। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तरह का 9, 9 तिया 27। 27 में इकाई का अंक कितना है, 7। तो 7 इकाई का अंक हो गया, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसका। एक और नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। जैसे का इकाई अंक बताओ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस वीडियो को स्किप करके इसको करने की कोशिश करिए और नहीं आएगा तो हम बताएंगे। करो इसको बहुत जल्दी, कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसकी जो पावर होती है इसकी पावर को हम 4 से भाग लगाते हैं। पावर कितनी है, 876। इसमें देखो ना तो पीछे इकाई अंक में 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी पावर में हम कितने से भाग लगाते हैं, पावर में हम 4 से भाग लगाते हैं। 876 में हम 4 से भाग लगाया, 4 दूनी 8, 7, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 में 36। तो देखो यहां पे कुछ भी नहीं बचा, यहां शेष कितना बचा है, 0। जब ये कंडीशन हो, जब शेष 0 बचे तो क्या कर देते हैं हम, उस इकाई के अंक पे पावर 4 लगा देते हैं। याद रखना मेरी बात को, जब शेष कुछ ना बचे तो उस हम इकाई की पावर पे पावर हम कितनी लगा देते हैं, 4। तो 4 की पावर 4 का हम निकाल ही लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना। तो 4 की पावर 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 गुणा 4, 4 चौक 16 की 6, 4 की 24 और 1 25। तो इसका इकाई का अंक कितना निकल आया, 6। ये आंसर है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों प्लीज़ आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैथ की, जीएस की, रीजनिंग की इंपॉर्टेंट ट्रिक जल्दी जल्दी लाते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब मी माय चैनल। थैंक यू सो मच।